देखिए बोरा साहब, हम सब की जो चिंता है, जो सवाल आप उठा रहे हैं, या जो 108 प्रशासनिक अधिकारियों ने जो चिंता जाहिर की है, अमेरिका के विदेश मंत्री से लेकर के वहाँ की सांसद और फ्रांस से भी कुछ आवाजें उठी हैं। इसके पहले भी ब्यूरोक्रेट्स ने चिट्ठियां लिखी हैं और उससे भी ज्यादा भयावह सुप्रीम कोर्ट के 4-5 जजेस आकर के ये कहते हैं कि साहब लोकतंत्र खतरे में है। मुश्किल ये है कि जिनके लिए ये कहा जा रहा है उनको कोई चिंता नहीं है। वो चिंता हम कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स कर रहे हैं, वो और दुनिया के तमाम जो संस्थान हैं वो चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि किस तरह का भारत का लोकतंत्र हुआ करता था। माने मिसाल दी जाती थी कि इतना बड़ा लोकतंत्र, मुझे तो बेनेडिक्ट एंडरसन संभवतः उन्होंने जिस बात को लेकर के डाउट किया था भारत के बारे में कि ये राष्ट्र हो ही नहीं सकता, इस देश में इतनी विविधताएं हैं, ये देश बना कैसे, ये टिक ही नहीं सकता। लेकिन हमने पूरी दुनिया को ये साबित किया कि नहीं, असली लोकतंत्र इसे ही कहते हैं। और एक बात और कि सन 50 के दशक में जितने भी देश आजाद हुए थे उनमें से संभवतः इकलौता भारत है जो अपने उसी स्वरूप में आज भी मौजूद है, वरना तमाम देश टूट गए। सोवियत संघ का 90 के दशक में आकर के क्या हश्र हुआ ये हम सब ने देखा। भारत अगर आज भी उसी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है तो उसकी बुनियाद बहुत मजबूत है। वो 90 साल का स्वाधीनता आंदोलन जिसमें अनेकों विचारधाराएं, लेकिन मकसद एक, और एक भारत को बनाने की जो संकल्पना है उस पर अंतिम रूप से सारी विचारधाराएं एक ही निष्कर्ष पर जाकर के खड़ी होती कि हम कैसा राष्ट्र बनाएंगे, और जिसका मुझे लगता है कि जिसकी ध्वनि आपको संविधान सभा में और बाबा साहब अंबेडकर के उस आखिरी भाषण में दिखाई पड़े कि कुछ चुनौतियां भी हैं, लेकिन हमने जिस तरह का देश बनाया था और इतना मजबूत बनाया था कि उसे तमाम ताकतों ने कोशिश की, हमारे पड़ोसी मुल्कों ने भी कई बार कोशिश की, आतंकवाद पूरा हम लोगों ने देखा, लेकिन हिंदुस्तान जहां था वहीं पर टिका हुआ है। अब जो परिस्थितियां बन रही हैं पिछले 2 दशकों से धीरे धीरे जहां देश पहुंच रहा है, और असहमतियों की जो आवाज थी, असहमतियां होती थी कि जो भी सरकारों की नीतियां गलत हैं उनको दुरुस्त किया जाए, या देश में जो गलत हो रहा है उसको ठीक किया जाए। सुप्रीम कोर्ट की क्या भूमिका होती थी, कभी कैग में विनोद राय साहब हुआ करते थे, कभी चुनाव आयोग में नाम याद करिए लिंगदोह से लेकर के, और वो टीएन शेषन साहब हुआ करते थे। लेकिन आज की तारीख में क्या आपको ऐसा कोई संस्था में कोई नाम नजर आता है जो इस देश की उस तरह से चिंता करता हो और सरकार को क्रिटिसाइज करता हो और बना रहे? रघुराम राजन साहब ने किया तो वो बाहर हो गए। इसलिए चिंता हम लोगों की इस समय ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि ये ऐसे दौर में जहां देश के भीतर की जो असहमतियां हैं और जो देश की बुनियाद है उसकी जो ध्वनि है, जो बहुधार्मिकता, बहुभाषिकता और तमाम तरह की और जो अस्मिताएं हैं उनके साथ, और हमने उन सब पर सहमति दर्ज करते हुए जो हाशिए के तबके थे उनको विशेष अवसर देते हुए इस राष्ट्र के निर्माण का संकल्प किया था। लेकिन आज आप अल्पसंख्यक हैं और उनको अगर कोई विशेष अधिकार मिले हुए हैं उनके धर्म, संस्कृति, शिक्षण संस्थानों के संरक्षण के, तो उसे तुष्टीकरण कह दिया जाता है, या अब तो तुष्टीकरण क्या सीधे तौर पर जो कहा जा रहा है। तो जो एक आइडियोलॉजी है गोलवलकर और सावरकर से होते हुए चली आ रही है, उन्हें एकरंगा हिंदुस्तान चाहिए जिसमें गुलदस्ता ना हो, विभिन्न रंग ना हो, और
कोई असहमति ना हो। गोलवलकर ने ही वंच ऑफ थॉट्स में जो लिखा कि लोकतंत्र भारत के जनमानस के अनुकूल नहीं है, तो अब वो ताकतें सत्ता में हैं जो गोलवलकर को अपना आराध्य मानती हैं, तो उन्हें कैसे रास आएगा लोकतंत्र। तो इसलिए लगातार गला घोंटना लोकतंत्र का। और सावरकर अगर कह रहे हैं कि ये देश हिंदू राष्ट्र होगा और उसमें हिंदुत्व की अवधारणा क्या है कि जो दो अल्पसंख्यक समुदाय और कम्युनिस्ट, इनको साहब जमींदोज कर दिया जाए या दूसरे दर्जे के नागरिक बन करके रहे, तो वो सारी प्रयोगशाला चल रही है। और इसलिए उनको बहुत फर्क नहीं पड़ता, बहुत क्या बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता आप क्या सवाल उठा रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं। मोहन भागवत जी कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं कि हम अहिंसा को तो मानेंगे लेकिन लाठी लेकर के तैयार रहेंगे हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। वो लाठी जिस देश में ये होने लगा है कि लाठी का मतलब है हमारे हाथ में वेपन्स होंगे। अब वो वेपन किसी किस्म का हो सकता है। लाठी तो सिर्फ उसका एक संकेत मात्र है, सिर्फ इंडिकेशन है बस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए मैंने कहा कि ये ज्यादा चिंता करने का समय है, लेकिन मैं अभी भी भारत की जो मूल आत्मा है उसको लेकर के बहुत मुतमईन हूं, और संविधान की जो आत्मा है उसको लेकर के बहुत मुतमईन हूं कि अभी जो आवाजें हैं वो मुखर होंगी, और ये जो सत्ता है जो एकरंगा हिंदुस्तान बनाना चाहती है, जो संविधान को नष्ट करना चाहते हैं, जो इस देश में हाशिए की आवाजें हैं उनको खामोश करना चाहते हैं। जिग्नेश मेवाड़ी के साथ क्या हुआ, जो सारी संस्थाओं को खत्म कर देना चाहते हैं, जो लोकतंत्र का गला घोंट देना चाहते हैं, ये जाएंगे और हिंदुस्तान जो भारत है वो भारत अपने मूल संकल्पना में उसी तरह से रहेगा। और मैं लोहिया को कोट कर मेरी भी चिंता वही है कि ये ब्राह्मणवाद फिर वापस आ रहा है। अभी शिकार माइनॉरिटीज को बनाया जा रहा है और साथ में फिर दलितों को या जो दबे हुए वर्ग हैं वो फिर से निशाने पर आएंगे और भारी निशाने पर आएंगे, फिर उन्हें कुचलने का काम किया जाएगा। जो भारत का इतिहास है, अगर मैं बाबा साहब को कोट करते हुए कहूं तो क्रांति और प्रतिक्रांति का इतिहास है। लगातार इस देश में एक धारा है जो वर्चस्वशाली है, जो वर्चस्व स्थापित करती रही है, और दूसरी वो धारा है जो क्रांति करती रही है, और वो क्रांति समता और बंधुत्व के मूल्यों पर, न्याय के मूल्यों पर चलती रही। ये हुआ है, पहले भी हुआ है। और अब चूंकि एक संवैधानिक लोकतंत्र को स्थापित करते हुए इसकी गुंजाइश खत्म करने की कोशिश की गई थी कि अब शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मुझे लगता है कि बाबा साहब ने जो बात कही थी कि अगर संविधान कितना भी अच्छा हो, गलत हाथों में होगा, उसका इस्तेमाल करने वाले लोग गलत होंगे, तो फिर उसका अच्छे होने से कोई मतलब नहीं। तो जब तक संविधान है और जब तक इस देश की मूल आत्मा को लोग मानने वाले हैं, अभी कितने % लोग इस सरकार को, इस पार्टी को वोट देते हैं, तो अभी हिंदुस्तान उस तरह का नहीं हुआ। मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि हिंदुत्व की विचारधारा को भारत के लोगों ने स्वीकार कर लिया है। मुश्किल से 15 से 20% लोग हैं जो हिंदुत्व पर उस तरह से गर्व करते हैं और वो चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र हो, लेकिन आज भी 80 से 85% लोग हिंदुस्तान और भारत को संविधान के अनुसार और लोकतांत्रिक व्यवस्था के रूप में देखना चाहते हैं। तो इसलिए एक बड़ी ताकत है, और मुझे नहीं लगता कि इतनी हिम्मत भी होगी इस पूरे विचारधारा में उसको मानने वाले लोगों में कि कभी वो ऐसे बदल दें। तो मैं अभी मुतमईन हूं कि इस देश का ये नुकसान तो कर सकते हैं, लेकिन इस देश के मूल आत्मा का गला घोंट नहीं सकते। बिल्कुल सही कहा। आप कुछ लोहिया जी को कोट कर रहे थे, बात अधूरी रह गई थी, कुछ कहना चाह रहे थे लोहिया के बारे में। लोहिया जी की उस बात को मैं कोट करना चाहता था कि उन्होंने कहा कि इस देश में, वो हालांकि इतिहास के बारे में बात कर रहे थे, कि बहुत सारे बर्बर आतंकी आए, लेकिन 1-2 पीढ़ी के बाद वो जो भारत की मूल भावना है उसके अनुसार उनका चरित्र हो गया। तो ये चलता रहा है भारत के इतिहास में। आज जो बर्बरता दिखा रहे हैं, मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये दूर होगी और भारत अपनी मूल आत्मा के अनुसार चले।